कानपुर दंगों में पुलिस ने पीएफआई कनेक्शन की थ्योरी पर मुहर लगा दी है। साजिश का पूरा खाका और किरदार सामने आने बाकी है, लेकिन शुरुआती जांच में पुलिस को जो कुछ सबूत मिले हैं वो साफ इशारा कर रहे हैं कि साजिश सिर्फ कानपुर में नहीं रची है, बल्कि असल डिजाइन कानपुर के बाहर तैयार हुआ है। शक शुरू यही से था कि कानपुर में जो हुआ वो पीएफआई यानी पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया की बारीकी से बुनी गई साजिश का ही नतीजा था। लेकिन कानपुर पुलिस जैसे जैसे आरोपियों की कुंडली खंगाल रही है, कानपुर दंगों का पीएफआई कनेक्शन यकीन की ओर बढ़ता जा रहा है। आरोपियों के मोबाइल फोन, सोशल मीडिया खाते और ठिकानों से मिली कागजी दस्तावेज बता रहे हैं कि दंगों की साजिश सिर्फ लोकल नहीं थी, बल्कि इसमें कानपुर के बाहर के दिमाग भी शामिल थे। पीएफआई के कनेक्शन से कोई संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। कुछ हमको क्लूज मिले हैं। अब एक बार स्पेशल इन्वेस्टिगेटिंग टीम पूरी जांच कर ले, उसके बाद इस पर टिप्पणी करना उचित होगा। ट्रांजैक्शन मिले हैं कुछ पीएफआई से जुड़े हुए कुछ लोगों के दस्तावेज? नहीं, ट्रांजैक्शन अभी हम देख नहीं पाए। अब रिमांड पे लेके आने वाले दिनों में ट्रांजैक्शंस और हम चेक करेंगे और फिर आपको कंक्लूसिवली बताएंगे। कुछ दस्तावेज मिले हैं? हाँ, कुछ पेपर्स मिले हैं पीएफआई से जुड़े हुए। जी। पुलिस ने आरोपियों के पास से अब तक 6 मोबाइल फोन बरामद किए हैं। ज्यादातर आरोपियों के सोशल मीडिया खातों तक भी पुलिस पहुंच गई है। कुछ आरोपियों के पास पीएफआई से जुड़े दस्तावेज भी मिले हैं। मास्टरमाइंड बताए जा रहे जफर हाशमी के दफ्तर से पीएफआई के स्टूडेंट विंग सीएफआई के दस्तावेज मिले हैं। दंगों के बाद जफर हयात हाशमी लखनऊ के अपने दफ्तर में छिपा था। इसके दफ्तर से कुछ यूट्यूब चैनल चलाए जाते थे। इन्हीं चैनलों के जरिए 3 जून को कानपुर बंद की अपील जारी की गई थी। यहाँ के लोगों का मानना है कि उनसे जो जावेद का कोई कनेक्शन नहीं है और साफ तौर से वो एक मिलने की तुलना में जिस तरीके से आते या जाते थे, तो उस वजह से जबकि जावेद अहमद खान जो यहाँ पर मिलने आते थे, उन्हीं के वो जो मित्र थे हयात जफर हाशमी जो मित्र थे, उनसे उनकी बातचीत होती थी। मोहम्मद राहिल और मोहम्मद सुफियान, इन 4 लोगों को जिस तरीके से पुलिस ने आज दिखाया है और इसी परिसर से गिरफ्तारी शो की है। पुलिस का दावा है कि सारे आरोपियों और साजिशकर्ताओं का खुलासा होगा और कार्रवाई योगी मॉडल पर होगी। अभी तक 29 लोग गिरफ्तार हो चुके हैं। जैसा मैंने पूर्व में बताया था, 18 लोग तो हमने मौके से ही गिरफ्तार किए थे और उसके बाद जो मुख्य मास्टरमाइंड था और उसके 3 साथी थे, उनको लखनऊ से गिरफ्तार किया गया और उनसे करीब 6 मोबाइल जब्त किए गए। उनकी जांच की जा रही है। आज उनको रिमांड के लिए पेश किया जा रहा है। आज उनकी रिमांड लेकर और उनका जो अन्य नेटवर्क है उसके बारे में जानकारी प्राप्त की जाएगी। उनके अकाउंट्स को चेक किया जाएगा आने वाले दिनों में। इसके लिए एक स्पेशल इन्वेस्टिगेटिंग टीम बनाई गई है। सीएए, एनआरसी विरोधी हिंसा हो या रामनवमी के मौके पर देश के कई हिस्सों में हुए दंगे, पीएफआई का नाम हर जगह लिया गया। अब कानपुर दंगों का भी पीएफआई लिंक चिंता में डालने वाला है। गौर करने वाली बात यह है कि 3 जून को जब कानपुर में बंद बुलाया गया, उसी दिन मणिपुर और बंगाल में बंद बुलाया गया था। कानपुर से रंजय सिंह, संतोष शर्मा और लखनऊ से आशीष श्रीवास्तव के साथ आज तक ब्यूरो। कानपुर में 40 से ज्यादा नामजद आरोपियों के अलावा 3 एफआईआर में 1000 से ज्यादा अज्ञात आरोपी बनाए गए। अब तक 29 आरोपियों की गिरफ्तारी हुई है। 4 आरोपियों को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा गया है। क्या नाम है तुम्हारा? भाई नाम क्या है तुम्हारा? पत्थर क्यों चला रहे थे? भाई हम पत्थर चला ही नहीं रहे थे। कानपुर दंगे में पकड़े गए आरोपियों का सामना जब मीडिया के कैमरों से हुआ तो सबके पास अपने अपने बहाने हाजिर थे। कोई सबूत मांग रहा था तो कोई सबूत दे रहा था। दलील सबकी यही थी कि पुलिस उन्हें फर्जी तरीके से दंगे के केस में फंसा रही है। पहले
जब मेरे से सवाल पूछोगे तो मैं तुमको जवाब दे दूँगा। पत्थर कौन चलाया था? आपने देखा मेरे को? आपका प्रूफ है? जो है प्रूफ? तो फिर आपको क्यों गिरफ्तार किया गया? मेरे को फर्जी गिरफ्तार किया गया। किसने गिरफ्तार किया? मेरे को आपके कोई प्रूफ ही नहीं मेरे पास। नहीं तो क्या किस मामले में गिरफ्तार किया? मैं रोड पे था, डेंजर रोड में था, जो बात सच है। किसको फंसाया और कौन अपनी करतूतों के जाल में फंस गया, ये फैसला तो कोर्ट को करना है। लेकिन पुलिस का दावा है कि उसने जिसे भी पकड़ा दंगे के वीडियो से अच्छी तरह चेहरों की पहचान के बाद पकड़ा है। पकड़े गए लोगों में अहद शाम, जिशान, आकिब, निजाम, अजीजुर, आमिर, जावेद, इमरान समेत 36 आरोपी हैं। लेकिन सबसे अहम है हयात जफर हाशमी का नाम। MM जौहर फैंस एसोसिएशन चलाने वाले जफर हयात हिंसा भड़काने और लोगों को उकसाने के लिए मुख्य साजिशकर्ता माना जा रहा है। जफर का नाम CAA NRC विरोधी हिंसक प्रदर्शनों में भी था, लेकिन उसका परिवार भी यही दावा कर रहा है कि जफर को फर्जी फंसाया गया है। बिल्कुल साजिश रची गई, उनके खिलाफ बिल्कुल साजिश रची गई है। उन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। वो घर पे थे और उन्होंने कुछ किसी भी कहीं किसी फोटो फुटेज वीडियो वायरल किसी भी चीज में आप जफर हाशमी को नहीं देखेंगे। फेसबुक पर उन्होंने कहा कि जेल भरो आंदोलन किया जाए, चलिए रोड पे। हुआ नहीं, जेल भरो आंदोलन तो हुआ नहीं, वो तो 5 तारीख को होना था। फेसबुक पे कहा था हम करेंगे 3 तारीख को बंदी, फिर दूसरे दिन बयान आ गया हम नहीं करेंगे। तो ये मास्टरमाइंड उनके साल उनकी सारी कहाँ से बातें आ रही है भाई? पुलिस ने लेकिन उनके ऊपर जो 3 FIR हुई हैं उसमें से 2 FIR में जफर हयात हाशमी सीधे से नामजद किए गए। पुलिस ने वो FIR भाई पुलिस नाकाम है अपराधियों को पकड़ने के लिए। अपनी गलती मानिए आप। पुलिस नहीं पकड़ पा रही है, नहीं ढूंढ पा रही है। उनपे जो नाम मिला उस पे जिनका मुकदमे लिख दिए उन्होंने। 40 से ज्यादा नामजद आरोपियों के अलावा इस मामले की 3 FIR में 1000 से ज्यादा अज्ञात आरोपी बनाए गए। ये लोग कौन है, इसकी पहचान ना तो पुलिस कर पाई है, ना हिंसा के शिकार हुए स्थानीय लोग। इलाके में रहने वालों का कहना है कि भीड़ में से ज्यादातर लोगों को इससे पहले कभी नहीं देखा। समझ नहीं पा रहे उसके अंदर, क्योंकि इतने सारे लोग थे, समझ ही नहीं पा रहे थे हम लोग। बहुत सारे लोग थे एक्चुअली में, हजारों की संख्या में लोग थे, वो समझ नहीं पा रहे उसमें। इधर से पहले एक सामने से पूरा रेला निकला, कम से कम 1000-1500 आदमी का, वो वहां जाकर इकट्ठा हुआ। फिर वहां से बढ़ते हुए आए पत्थर मारते हुए, फिर पीछे से एक लाइन निकली पत्थर मारते हुए, इधर दोबारा से आई, तो इधर से भी आए थे उधर से भी आए थे। कानपुर पुलिस अभी भी वीडियो के आधार पर आरोपियों की पहचान और साजिश की तह तक पहुंचने की कोशिश में जुटी है। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि जांच में मदद के लिए लखनऊ से एक अफसर को भेजा गया है। IPS अजयपाल शर्मा लखनऊ से कानपुर पहुंचे हैं, जबकि कानपुर में पहले से ही दर्जनों IPS अफसर मौजूद हैं। इससे सवाल उठ रहे हैं कि क्या दंगे से निपटने में कानपुर पुलिस की कार्रवाई से योगी खुश नहीं है। We have got various videos as well as other electronic evidences from which we have marked out who were the people who were involved in it. I am working under the guidance of CP sir as well as joint CP sir here. The instructions are being followed and action is being taken. बहरहाल हिंसा के तीसरे दिन कानपुर में हालात पूरी तरह से काबू में हैं, लेकिन सामान्य कह पाना मुश्किल है क्योंकि शहर का ज्यादातर हिस्सा संगीनों के साए में है। PSC के साथ भारी तादाद में पुलिस फोर्स चप्पे चप्पे पर पहरा दे रही है। कानपुर से संतोष शर्मा, रंजय सिंह और सिमर चावला के साथ आज तक ब्यूरो।